बसंत की रात थी। आसमान में चांदनी इस तरह बिखरी हुई थी जैसे किसी चित्रकार ने नीले कैनवास पर चांदी की परतें बिखेर दी हों। पेड़ पौधे हरे भरे होकर सरसराते हुए एक रहस्यमयी संगीत सा बजा रहे थे। शांत वातावरण में एक सोसाइटी कंपाउंड के कोने में दो सहेलियां, रश्मि और निहारिका, आधी रात के करीब बैठकर बातें कर रही थीं। निहारिका के हाथों में एक पुरानी किताब थी। रश्मि ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, हर वक्त पढ़ती रहती हो निहारिका, कभी तो फोन उठाया करो, किताबों से क्या मिलेगा। निहारिका मुस्कुराई, जैसे तुम मोबाइल के बिना नहीं रह सकती ना, वैसे मैं किताब के बिना। किताबें केवल शब्द नहीं होती, ये भावनाएं जगाती हैं, प्यार, डर, सस्पेंस, सब कुछ। रश्मि ने तर्क दिया, पर जो मजा विजुअली देखने में है वो पढ़ने में कहां। निहारिका हंसते हुए बोली, तू कभी सच में पढ़ेगी तो समझेगी। उसी बीच निहारिका की नजर एक सुनहरे कवर वाली किताब पर पड़ी जो सामने एक बेंच के पास पड़ी थी। उस पर एक अजीब सी आकृति बनी थी, आधा चेहरा आधा कुछ और, इंसानी नहीं लग रही थी। निहारिका उसे उठाने के लिए झुकी, लेकिन रश्मि ने उसे रोक लिया। अब सड़क से भी किताबें उठाने लगी क्या? चल, देर हो रही है। निहारिका ने कुछ अनमना सा होकर किताब को वहीं छोड़ दिया, लेकिन चलते वक्त भी उसकी नजर बार बार उस किताब पर जा रही थी। तभी किताब पर बनी आकृति हल्की सी चमकी। निहारिका जैसे ही सोकर उठी, उसकी नजर अपने पलंग के पास पड़ी किताब पर गई। वह दंग रह गई। वही किताब जिसे वो पिछली रात छोड़ आई थी। वह किताब को देखकर घबरा गई, लेकिन सोचा बाद में देखेगी। वह उसे उठाकर अपनी बुक शेल्फ में रख आई और दिनचर्या में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद रश्मि का फोन आया। निहारिका, सुन, बहुत बुरा हुआ। क्या? सोसाइटी के चौकीदार की रात 2 बजे मौत हो गई। पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। कोई नहीं समझ पा रहा क्या हुआ। निहारिका के होश उड़ गए। पर हम तो 2 बजे से पहले ही घर आ गए थे। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर हुआ है। निहारिका रश्मि को किताब के बारे में बताने ही वाली थी कि रश्मि के घर की घंटी बज गई और उसने फोन काट दिया। जैसे ही निहारिका पलटी, वह चौंक गई। किताब बुक शेल्फ से गायब होकर उसके पीछे रखी टेबल पर थी। यहां कैसे आ गई? उसने बड़बड़ाते हुए किताब उठाई। किताब के अक्षर धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे कोई उनमें सांस भर रहा हो। उसकी आंखें किताब पर टिक गईं। वह सम्मोहित सी पढ़ने लगी। काले अक्षर लाल होने लगे और कुछ ही क्षणों में निहारिका का शरीर सफेद और निस्तेज हो गया, जैसे किताब ने उसकी आत्मा खींच ली हो। जब निहारिका का पति घर लौटा, उसने घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर उसने चाबी से दरवाजा खोला तो देखा निहारिका की लाश जमीन पर पड़ी थी। चेहरा पीला, शरीर सफेद। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सब एक दूसरे से कहने लगे, इस सोसाइटी को 10 साल हो गए हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पिछले 24 घंटे में क्या हो गया? तभी रश्मि वहां आई और निहारिका की लाश के पास वही किताब पड़ी देखी। वह कुछ पल हैरान रही, फिर चुपचाप उसे उठाकर अपने बैग में रख लिया। रश्मि ने किताब अपनी अलमारी में रख दी। आधी रात को अचानक अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खटखटाने लगे। कौन है इस वक्त? रश्मि बड़बड़ाई। वह दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। किताब हवा में उड़ रही थी। कौन है? सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो, रश्मि चिल्लाई। किताब बड़ी हो गई। उस पर बनी आकृति अब एक बोलते हुए चेहरे में बदल गई। एक डरावनी भयानक आवाज आई, मुझे मेरी जगह पर वापस छोड़ दो, वरना तबाही आएगी। जिसने भी मुझे पढ़ा वो मारा गया। मैं शापित हूं, मुझे छुड़ाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। रश्मि डर के मारे पसीने पसीने हो गई। वह घबरा कर उठ बैठी।
यह सपना था या सच? वह दौड़कर अलमारी के पास गई। किताब वहां थी और उस पर बना चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। रश्मि अब जान चुकी थी, यह किताब सिर्फ कहानियां नहीं कहती, यह कहानियां बनाती हैं। और जो इसकी कहानी में आ गया, उसका अंत निश्चित है। रात को रश्मि की नींद बार बार टूटती रही। हर बार उसे लगता जैसे कोई उसे बुला रहा हो, फुसफुसाकर। आवाजें अस्पष्ट थीं, पर एक वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, मुझे मेरी जमीन पर लौटाओ। अगली सुबह रश्मि ने वो किताब उठाकर दोबारा ध्यान से देखी। उसके पन्ने पीले, किनारों से जले हुए थे, लेकिन शब्द अब भी चमकते थे, जैसे किसी जीवित शरीर की नसें। वह किताब अब उसकी अलमारी से नहीं, उसके जीवन से चिपक चुकी थी। उसे याद आया, जहां उन्होंने पहली बार किताब देखी थी, वही पुराना बेंच, वही पेड़ के पास का कोना। मुझे वहीं लौटना होगा, उसने खुद से कहा। वह दोपहर को उसी जगह पहुंची जहां किताब उन्हें पहली बार मिली थी। वही बेंच, वही पेड़, लेकिन अब वह जगह वीरान और अजीब सर्द सी लग रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने की जगह अब बुदबुदा रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों। रश्मि ने किताब को वहीं रख दिया और मुड़ने लगी। तभी हवा तेज हो गई। एक झोंका आया और किताब खुद खुलने लगी। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुछ ढूंढ रही हो। एक पन्ना खुलकर रुक गया। उस पर लिखा था, जिसने इसे जगाया वो अब इसका भाग्य बन गया। अचानक जमीन कांपने लगी, किताब से धुआं निकलने लगा। रश्मि डर से चीख पड़ी और भाग गई। घर आकर रश्मि ने तय किया कि वह अब अकेले इस रहस्य को नहीं सुलझा सकती। उसने इंटरनेट खंगाला, पुराने ग्रंथों की तस्वीरें, रहस्यमय प्रतीकों को ढूंढा और एक वेबसाइट मिली। एक लेख था, शापित ग्रंथ, काली आत्माओं के द्वार। उसमें वही आकृति थी, आधा चेहरा, आधा अज्ञात। लेख में लिखा था, यह पुस्तक 1800 के दशक की है, जिसे एक तांत्रिक ने मृत आत्माओं से संपर्क के लिए रचा था। इसकी भाषा जीवितों को घायल करती है और मरे हुए को बुलाती है। इसे अगर उसकी भूमि पर न लौटाया जाए तो यह उस आत्मा को खींच लेती है जिसने इसे छुआ। रश्मि के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ चुकी थी, उसे सिर्फ वही नहीं लौटना है, बल्कि उस किताब की जमीन ढूंढनी है जहां से यह आई थी। तीसरी रात को रश्मि को एक सपना आया। वह सपना नहीं था। वो खुद को सोसाइटी कंपाउंड में देखती है। चारों ओर धुंध है और धुंध से कोई धीरे धीरे बाहर आता है। निहारिका, लेकिन वह वैसी नहीं दिखती। उसका चेहरा सफेद, आंखें खाली और आवाज मानो गूंजती हुई गुफा से निकल रही हो। रश्मि, मुझे उस किताब ने ले लिया, लेकिन एक रास्ता है। उसे वापस उसकी मिट्टी में गाड़ दो, जहां इसे पहली बार निकाला गया था। कहां? रश्मि चिल्लाई। शमशान के पीछे, पीपल के पेड़ के नीचे, वहां जहां किसी ने उसे दफनाया था। उसे वहीं ले जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी है। सपना टूट गया। रश्मि चीख कर उठी और देखा, किताब अब बिस्तर पर थी। अब रश्मि जान चुकी थी कि अगला पड़ाव क्या है। उसे उस किताब को लेकर शमशान के पीछे जाना होगा। पर क्या वो अकेले जा पाएगी? रश्मि की आंखों में नींद नहीं थी। उस रात का सपना सपना नहीं था, वह चेतावनी थी। निहारिका की आत्मा खुद उसे राह दिखा रही थी। शमशान के पीछे, पीपल के पेड़ के नीचे। रश्मि के मन में डर के साथ साथ एक सवाल भी था, आखिर इस किताब को वहां दफनाया क्यों गया था?
और किसने? अगली रात रश्मि ने एक बैग में किताब को रखा। किताब भारी लग रही थी, जैसे उसमें किसी आत्मा का बोझ हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन वह ठंड शरीर की नहीं, आत्मा की थी। वह अकेली थी, पर निहारिका की बातें उसकी हिम्मत बन गई थीं। शमशान तक का रास्ता सुनसान था, और जैसे जैसे वह पास पहुंची, सड़कों के लैंप धीमे धीमे बुझते चले गए, मानो कोई शक्ति अंधेरा चाहती थी। शमशान के पीछे एक वीरान इलाका था। वर्षों से कोई उधर नहीं गया था। वहां एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों से लिपटी हुई एक लोहे की जंजीर अब भी आधी जमीन में धंसी थी। जैसे ही रश्मि ने वहां कदम रखा, हवा थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें किसी और की लग रही थीं। वह किताब लेकर पेड़ के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, किताब अपने आप छटपटा उठी। काले धुएं का गुबार उठा और किताब में से एक आवाज गूंजने लगी। तू मुझे बंद नहीं कर सकती। जो शुरू हो गया है, वो अब सिर्फ एक रास्ते से रुकेगा, बलिदान। धुंधलाए धुएं में आकृतियां बनने लगी। एक बूढ़ा तांत्रिक झुका हुआ, आंखों में पागलपन। वह पीपल के नीचे खड़ा किताब पढ़ रहा था, और उसके सामने एक लड़की बिल्कुल निहारिका जैसी जमीन पर गिरती जा रही थी। रश्मि को एक झटका लगा। ये अतीत का दृश्य था। इस किताब को रचा नहीं गया था। यह किसी का दंड थी। यह किताब उस तांत्रिक ने आत्मा बंद करने के लिए नहीं, आत्मा से अमृता लेने के लिए बनाई थी। वह आत्मा एक स्त्री आत्मा, जिसे मारकर किताब में कैद कर दिया गया था। वही आत्मा अब हर उस स्त्री के शरीर को खोजती थी, जिसमें वो फिर से जन्म ले सके। निहारिका उसकी पहली शिकार बनी थी। अब बारी रश्मि की थी। रश्मि अब पीछे नहीं हट सकती थी। उसने फोन से उस लेख को खोला जहां किताब की उत्पत्ति का जिक्र था। उसमें एक शुद्धिकरण मंत्र था, जिसे पढ़कर किताब को निष्क्रिय किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, किताब जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। अचानक धुआं बनकर निहारिका की आत्मा सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में शांति थी। पूरा पढ़ो रश्मि, अब नहीं रुको। रश्मि कांपते हुए मंत्र पढ़ती रही। एयुएम भूर्भुवः स्वः, अग्नि संस्काराय आत्म विमोचनाय स्वाहा। अंतिम स्वाहा कहते ही किताब ने चीख मारी और आग की लपटों में जलने लगी, पर बिना किसी माचिस या आग के। वो ठेर अंदर से जल रही थी। रश्मि ने जल्दी से मिट्टी खोदी और किताब को पीपल के नीचे दबा दिया। जैसे ही किताब पूरी तरह दफन हुई, पेड़ की जड़ों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, जैसे किसी बंद आत्मा को मुक्ति मिली हो। रश्मि बेहोश होकर वहीं गिर गई। सुबह जब वो उठी, आसमान बिल्कुल साफ था। चारों ओर शांति थी। निहारिका की आत्मा अब मुक्त थी। किताब अब दफन हो चुकी थी। लेकिन एक महीने बाद सोसाइटी में नया परिवार आया था। विक्रम, उसकी पत्नी साक्षी और 7 साल की बेटी परी। परी बहुत चंचल थी। उसे अकेले में बात करने की आदत थी, लेकिन माता पिता ने इसे बचपना समझा। एक शाम परी खेलते खेलते सोसाइटी के पीछे बनी पुरानी दीवार के पास चली गई। वहां उसे मिट्टी में से कुछ चमकता हुआ दिखा। मम्मा देखो, एक जादू की किताब। साक्षी ने हंसते हुए देखा और कहा, अरे वो कोई पुरानी चीज होगी बेटा,
छोड़ दो। लेकिन परी ने वो किताब अपने कमरे में छुपा ली। उस रात उसने पहली बार सपना देखा, एक औरत की परछाई जो उसे पुकार रही थी, तू मेरी उत्तराधिकारी है। रश्मि अब ठीक दिखती थी, लेकिन भीतर से उसे चैन नहीं था। हर रात कोई अदृश्य आंखें जैसे उसे देखती हों। नींद में बार बार उसे परी की आवाज सुनाई देती, मम्मा, वो किताब अब मेरी है। रश्मि ने विक्रम और साक्षी से मिलने का निश्चय किया, लेकिन कैसे बताती कि उनकी बेटी अब एक अभिशप्त किताब के संपर्क में है। जब वो उनके घर पहुंची, तब परी कमरे में अकेले कुछ बुदबुदा रही थी। परी, क्या कर रही हो? परी की आंखें लाल थीं। उसने जवाब दिया, अब की बार किताब मुझे चुनेगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रश्मि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी रात एक और सपना, लेकिन इस बार तांत्रिक स्वयं उसके सामने आया। तेरी कोशिश नाकाम रही रश्मि। किताब को बंद करना तभी संभव था जब तीसरा रक्त विवश संबंध सक्रिय न हो। अब वो बच्ची उस आत्मा की वाहक है और मैं लौट रहा हूं नए शरीर में। रश्मि समझ गई, आत्मा अभी भी सक्रिय है और तांत्रिक की योजना अधूरी नहीं हुई थी। अब परी दिन ब दिन शांत, गंभीर और असामान्य हो रही थी। वो दर्पणों से बातें करती, छायाओं से खेलती। कभी कभी उसके हाथ खुद ब खुद अक्षरों की तरह हवा में हिलते। साक्षी डर चुकी थी। उसने विक्रम से कहा, परी अब हमारी परी नहीं रही, उसमें कोई और है। एक दिन परी ने दीवार पर खून से कुछ लिखा, आगामी पूर्णिमा पर मुझे मुक्त करो या सबको साथ ले जाऊंगी। रश्मि ने अंततः एक पुराने अघोरी बाबा से संपर्क किया जो आत्माओं और तांत्रिक ग्रंथों का जाता था। बाबा बोले, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह भूतवसी आत्मा है जो पुनर्जन्म नहीं चाहती, बल्कि दूसरे शरीर को साधना का यंत्र बनाकर अमृता पाना चाहती है। तुम्हें तीसरी बार पीपल की जड़ तक जाना होगा, इस बार बच्ची के साथ। रश्मि ने हिम्मत की। उसने परी को विश्वास में लेकर किताब को वापस वहीं ले जाने की योजना बनाई। रश्मि, साक्षी और बाबा परी को लेकर शमशान के पीछे पहुंचे। चारों ओर हवा घनी थी, जैसे वक्त थम गया हो। जैसे ही किताब खोली गई, परी चिल्लाई, नहीं, ये मेरी है, मैं उसे मुक्त कर चुकी हूं, अब मैं ही वो हूं। उसकी आवाज अब किसी बच्ची की नहीं थी, उसमें वह स्त्री आत्मा बोल रही थी। बाबा ने एक त्रिशूल निकाला और जमीन में गाड़ते हुए बोले, एयुएम क्षर स्वरूपाय आत्मबंधनाय स्वाहा। परी जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर अग्नि का चक्र बन गया। किताब हवा में फड़फड़ाने लगी और एक अंतिम चीख के साथ झलकर राख हो गई। परी बेहोश हो गई थी, लेकिन जब वो उठी, उसकी आंखें फिर मासूम थीं। मम्मा, क्या हम घर जा सकते हैं? सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर रश्मि ने देखा, पीपल के पेड़ की एक शाखा पर वही तांत्रिक की परछाई बैठी मुस्कुरा रही थी।